हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सरिता में। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी का शीर्षक है गरीब बहू का मिट्टी का बेड, कूलर और रसोई का सामान। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? धोखा कैसे देना? अरे प्यार तो हो जाता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर किसी को प्यार एक बार हो। पहले मुझे तुमसे हुआ और अब आलिशा से है। और मैं कौन सा तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ? तुम और आलिशा बहनों की तरह एक ही घर में रहना। शर्म कर, 6 साल की बेटी है, ऊपर से तेरी पत्नी गर्भवती भी है। ऐसी हालत में उसका ख्याल रखने की वजह तू उसकी सोच ले आया है। बेबी, ये लोग कितनी चिक चिक करते हैं, मुझे तो हेडेक हो रहा है। क्या जादू किया है तूने मेरे पति पर? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अलीशा को चुड़ैल बोले? निकल जा मेरे घर से। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बहू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी अपनी बहू के साथ जा रही हूँ। ऐसी हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके और भाभी के बिना नहीं रह सकता। आप सब लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्म आती है आज आपको अपना भैया कहते हुए। हाँ, जाओ, निकलो यहाँ से। जब 4 दिन भूखे भटकोगे तो अपने आप लाइन पर आ जाओगे और घर आकर मुझसे माफी मांगोगे। सभी लोग शोभा के साथ घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। 5 महीने की गर्भवती शोभा अपने पति के धोखे को सहन नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, क्या कसूर था मेरा? मैंने तो एक अच्छी पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए, तो इन्होंने मुझे क्यों धोखा दिया? जो जैसा करता है वैसा भरता है। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल उसे ठोकर जरूर लगेगी। आप लोग वापस चले जाइए। मैं पिंकी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे अलावा। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है और भला ऐसी हालत में एक माँ बेटी को कैसे जाने दे सकती है? आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। आपका परिवार आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मनीषा के पास थोड़े से पैसे होते हैं जिनसे वह छोटा सा एक कमरा किराए पर ले लेती है और बाकी बच्चे पैसे से थोड़ा बहुत सामान और राशन ले लेती है। विनीत फैक्ट्री में काम के लिए जाता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र होने की वजह से विनीत को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पाती। रोमा का भी कुछ ऐसा ही हाल था और मनीषा के बुढ़ापे की वजह से उसे अपने घर में कोई झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं रख रहा था। मैं लोगों से कहती रह गई कि मैं घर के सारे काम कर दूंगी, कोई शिकायत नहीं दूंगी, लेकिन मेरी उम्र को देखकर उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। हमारा भी यही हाल है। सब बोल रहे थे जब 18 की हो जाओगे तो आना। आप लोग परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू पेट से है और ऐसी हालत में भला काम कैसे करेगी? यहाँ पास में एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ जाकर काम का पता करती हूँ। मनीषा के घर के पास ही एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पर मनीषा को आखिरकार साफ सफाई और झूठे बर्तन धोने का काम मिल जाता है। दिन के जो भी पैसे मिलते हैं वह उसी से ही अपने पूरे परिवार का गुजारा चला रही थी। समय गुजरता है और गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। क्या हुआ शोभा बहू? पेट में दर्द हो रहा है कि कमर में काफी दर्द हो रहा है? जमीन चुभ रही है बहुत ज्यादा। आप एक काम करिए, यह चादर बिछा दीजिए, इससे क्या होगा? जमीन देख रही हो, उबड़ खाबड़ सी है। बेचारी मेरी बहू जिस हालत में है, मुलायम गद्दे के बिस्तर पर सोना चाहिए था। उस हालत में यह आज हमारे वजह से जमीन पर सो रही है। माँ जी, जो भी कुछ हुआ है उसमें आप लोगों का कोई भी कसूर नहीं था। टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ जमीन होने की वजह से गर्भवती शोभा को जमीन पर सोने में काफी दिक्कत आती थी। जैसे तैसे करके शोभा एक रात गुजारती है। जहाँ एक तरफ शोभा सोने से परेशान थी तो वहीं गर्मी में भी शोभा का हाल काफी बुरा हो गया था। माँ जी, मुझे काफी बेचैनी हो रही है। 2 बार हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ, ये पसीना तो रुक नहीं रहा है। मैं भी तो तुझे कब से हाथ वाला पंखा कर रही हूँ। एक तो गर्मी का मौसम है, ऊपर से तू पेट से भी है। याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा है कि तेरा शरीर काफी ज्यादा कमजोर है, जितना हो सके उतना ठंडक में रहकर आराम करना चाहिए। मेरा जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी होने वाली है। गर्मी से शोभा परेशान होते हुए एकदम से उल्टी कर देती है। पैसों की कमी के चलते मनीषा अपनी बहू के लिए एक टेबल फैन भी नहीं ला पा रही थी, जिसका उसे काफी अफसोस था। थोड़ा जल्दी जल्दी खाना, कितनी आराम आराम से खाना खा रहा है। मुझे भी भूख लग रही है, मैंने अभी एक रोटी भी नहीं खाई है। कम से कम मुझे चैन से रोटी खा तो लेने दे। बस करो तुम दोनों।
पिंकी से कुछ सीखो, तुमसे कितनी छोटी है लेकिन कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रही है। माँ जी, इसमें उनकी भी क्या गलती है। गिनती के रसोई में हमारे पास 4-5 बर्तन ही हैं। 2 में खाना बनता है और 1-2 में हम सबको खाना खाना पड़ता है। ये लो रोमा, तुम इस कढ़ाई में ही खाना खा लो। शोभा और उसके परिवार की जिंदगी में रसोई के बर्तन, गर्मी से परेशान, यहाँ तक कि खाने पीने और सोने को लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ की परेशानी थी। और आज तो गर्मी से शोभा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह बैठे बैठे ही बेहोश होने लगती है। उठो माँ, दादी जल्दी से इधर आइए, देखिए ना माँ को क्या हो गया। मनीषा और रोमा पानी की छींटे डालकर शोभा को होश में लाते हैं। चक्कर आना या शरीर दर्द होना काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा रहता था। हर रोज की तरह शोभा हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रही थी कि तभी हाथों में थोड़े से फल लिए शोभा के पड़ोस में रहने वाली एक गायत्री उसके घर आती है। शोभा, कैसी हो तुम? आंटी जी बता रही थी कि कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, टाइम से खा लेना इन्हें। इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी? चुपचाप से खा लो। वैसे तुम्हें पता है, कल मैं अपने हस्बैंड के साथ एक म्यूजियम में गई थी। उस म्यूजियम में सारी चीज़ मिट्टी की बनी हुई थी। रुको, मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाती हूँ। गायत्री अपने फ़ोन में शोभा को म्यूजियम की फ़ोटो दिखाने लगती है जिसमें हर एक चीज़ मिट्टी की बनी हुई थी। इस म्यूजियम में जो पुराने ज़माने के बर्तन हैं वो भी मिट्टी के हैं और सोने के लिए बिस्तर हैं वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के ही ज़्यादातर चीज़ें बनाते थे। देखने में कितना सुंदर है ना, मिट्टी के बिस्तर और बर्तन। मिट्टी के बिस्तर और बर्तन शोभा के दिमाग में चलने लगते हैं और जब मनीषा शाम को घर आती है तो शोभा उसे सारी बात बताती है। आप तो जानती हैं कि मैं कुम्हार परिवार से हूँ, मुझे मिट्टी की चीज़ें बनाना आती है। क्यों ना मैं भी घर के लिए मिट्टी के बर्तन, एक बिस्तर बना लूँ। लेकिन बहू, तू तो पेट से है, ऐसी हालत में तू ये सब कैसे करेगी? विनीत है ना मेरी मदद के लिए। शोभा विनीत, रोमा को भी सारी बात बताती है, जिसके बाद विनीत और रोमा आसपास की जगह सारी मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं। तो वहीं शोभा अपने बेटी के साथ मिलकर उस मिट्टी में पानी मिलाती है। आप सच में मिट्टी से बेड बनाओगी? वो टूटेगा नहीं? नहीं टूटेगा बेटा, बस तुम देखती जाओ। शोभा मिट्टी की मदद से सबसे पहले मिट्टी के 2 से 3 बड़े बड़े बिस्तर बनाती है और उन्हें सुखाने के लिए छोड़ देती है। अब मिट्टी से प्लेट, ग्लास, कटोरी, चम्मच और हांडी बनाती है और उन्हें भी सूखने के लिए आंगन में रख देती है। 2 दिन में सारे बर्तन सूख जाते हैं। तो वहीं मिट्टी का बिस्तर भी अच्छे से सूख जाता है। अब सब लोग उस मिट्टी के बिस्तर पर आराम से बैठ जाते हैं। अरे वाह भाभी, हम सब तो इस पर आराम से बैठ सकते हैं और यह टूट नहीं रहा है, अच्छे से सूख गया है। अब इस पर बैठो, लेटो, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। यह शोभा अपने बनाए हुए उन मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है और सब एक साथ अपनी अपनी अलग अलग प्लेट में बैठकर खाना खाते हैं। फिल्मों में देखा है लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हुए। ये मिट्टी के बर्तन तो बिल्कुल गांव के खाने जैसी वाइब दे रहे हैं। आज भी कई सारे गांव में सिर्फ मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता है और खाया जाता है। मिट्टी के बिस्तर और रसोई के सामान बनाकर शोभा की आधी से ज्यादा परेशानी खत्म हो गई थी। लेकिन शोभा अभी भी गर्मी से काफी परेशान थी। शोभा के घर के बाहर एक कबाड़ी वाला पुराना कूलर लेके जा रहा था। तभी शोभा उसे रोक उससे कूलर का दाम पूछती है। पुराना है लेकिन चलता अच्छे से है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 600 रुपये। 600? लेकिन मेरे पास से 300 है। सोचा था पुराना कूलर ही चला लूंगी, लेकिन लगता है इस गर्मी में ठंडी हवा नसीब में नहीं है। आपने मिट्टी से बिस्तर और इतने सारे बर्तन बना दिए, तो क्यों ना मिट्टी का कूलर बना दो। पिंकी के मजा में कही हुई बात शोभा सीरियसली ले लेती है और अब वो गीली मिट्टी और रेत कंकड़ की मदद से अपने देवर के साथ एक कूलर की बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है और अपने देवर से पुरानी मोटर फिट करवा देती है। और अब यह मिट्टी का कूलर असली कूलर की तरह चलने लगता है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, पहले रसोई का सामान और अब कूलर, आपने तो कमाल कर दिया। गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। चलो कम से कम अब मुझे गर्मी से थोड़ा छुटकारा तो मिलेगा। एक तरफ शोभा की जिंदगी में अब धीरे धीरे परेशानी कम हो रही थी, तो वहीं शोभा के पति विनोद की गर्लफ्रेंड अलीशा रातों रात घर का सारा कीमती सामान पैसे लेकर भाग जाती है। इसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपने परिवार को ढूंढता हुआ विनोद आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। आपने सही कहा था, मुझे एक दिन ज़रूर पछतावा होगा। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और वापस आ जाइए। ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? यह गलती आपसे अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर हुई है।
मैं बहक गया था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अब आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो शोभा। शोभा बहू, गलती इंसान से होती है और इसे अपनी गलती का पछतावा है, तो इसे माफ़ कर दे। हाँ भाभी, भैया को माफ़ कर दीजिए। हम सब वापस पहले की तरह एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। विनोद की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख शोभा उसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद अब वह सब पहले की तरह हंसी खुशी रहते हैं।